वेलकम टू लेक्चर नंबर 5 ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसके बेस पे हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से पहले कुछ और भी डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक्स हैं, उनको देखेंगे, उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पे आएंगे। तो पहला टॉपिक हमारे पास में है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये बहुत ही कॉमन है, ठीक है। सब हमारे सिलेबस में जो है वो फिलहाल के लिए यही हमें पढ़ना है कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का होगा। अब ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन होता कैसा और दिखता कैसा, उसको हमने यहाँ पे लिख के लिया हुआ है। सो अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री इन्वॉल्व्स द इंडिपेंडेंट वेरिएबल से x, डिपेंडेंट वेरिएबल से y and derivative of dependent variable with respect to independent variable, that is dy by dx. So it can be written in any of the following forms, ठीक है। So basically फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और उसके साथ में dy by dx होगा। d2y by dx स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि वो सेकंड ऑर्डर हो जा रहा है, हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर, तो सिर्फ क्या होगा dy by dx होगा। तो इसको हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, dy by dx इक्वल्स टू फाई ऑफ x, y हो सकता है, या फिर dy by dx इक्वल्स टू f of xy अपॉन g of xy, ऐसा भी हो सकता है, या फिर इसी को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें f of xy into dx इज इक्वल टू g of xy into dy। तो इन जनरल हम लोग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, f of x, y dy by dx इक्वल्स टू 0। मतलब जो भी इक्वेशन होगा वो उसके अंदर वेरिएबल्स क्या होंगे, हमारे पास में x y होंगे और डिफरेंशियल होगा dy by dx। तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास में बेसिकली हमारे सिलेबस में तीन टाइप का हमें पढ़ना रहेगा, ठीक है। एक्चुअली में यहाँ पे मैंने चार टाइप का लिखा है बट हमें तीन टाइप का पढ़ना रहेगा। पहला हमारे पास में रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, इसको हम मेथड बोलते हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। और दूसरा हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो ये दोनों टॉपिक अपने सिलेबस में एक ही कर दिया उन्होंने। और तीसरा हमारे पास में होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन और चौथा हमारे पास में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फिलहाल के लिए अपने सिलेबस के हिसाब से ये 1 है और ये दूसरा टाइप है और ये तीसरा टाइप है, ठीक है। तो वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है और होमोजेनस क्या होता है, लीनियर क्या होता है, ये एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, हमारा टॉपिक क्या रहेगा, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म और वेरिएबल सेपरेबल मेथड भी इसको बोल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए और इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सो इफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ f of x dx equals to g of y dy, then we say that the variables are separable and such equations can be solved by integrating on both the sides। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस तरीके से लिखा जा सकता है, मतलब dx के साथ में x के फंक्शन होंगे और dy के साथ में y का फंक्शन होगा, तो ऐसे टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बोलेंगे। और या फिर जो इसको सॉल्व करने के लिए मेथड यूज करेंगे उसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो यहाँ पे हमारे पास में एक क्वेश्चन लिया हुआ है हमने, x प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमने लिया हुआ है 2xy। सबसे पहला स्टेप क्या, अब ये एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, dy dx को न्यूमरेटर में रखना है। तो dy तो न्यूमरेटर में है, ठीक है। लेफ्ट साइड में आपके पास x प्लस 1 एज इट इज रहेगा। ये जो dx है इसको राइट साइड में हम लोग भेज देंगे, तो 2dxy इंटू क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब dy के साथ में हमने बोला y का टर्म आना चाहिए और dx के साथ में x का टर्म आना चाहिए। तो अब y का टर्म अपने पास सिर्फ एक ही है y, तो इसको हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो डिवाइड करेगा, सो 1 अपॉन y इंटू डी हो जाएगा। और राइट साइड में आपके पास बचेगा 2x और ये जो x प्लस 1 है ये लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड में आएगा डिवाइड करेगा। इसको लेफ्ट राइट साइड में क्यों लेके आना पड़ेगा भाई, क्योंकि x प्लस 1 जो x का फंक्शन है ना, तो उसको राइट साइड में dx के पास लेके आ गए। अब देखिए आपका जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ था उसको हमने सेपरेट कर दिया, ठीक है ना, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से बना दिया। सो dy के साथ में y के टर्म्स हो गए, x dx के साथ में x के टर्म्स हो गए, इनको हम लोग कर लेंगे इंटीग्रेट। सो 1 अपॉन y dy हो जाएगा और राइट साइड में 2x अपॉन x प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू dx। नोट डाउन करेंगे, जब भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म होते थे, डिफरेंशिएट करके, ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा। अब अगर आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसीलिए पहले लेक्चर में ही मैंने आपको बोला था
कि डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में आपको डेरिवेटिव भी लगेगा और इंटीग्रेशन भी लगेगा। क्लियर हो गई बात? तो जब भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, चाहे हम कोई सा भी फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन हो या किसी भी मेथड से सॉल्व कर रहे हो, हमें इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? तो ये आपके पास में हो गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। क्या याद करके रखना है यहाँ पे याद करके रखना है कि dx और dy न्यूमरेटर में होने चाहिए, dx के साथ में सारे x वाले फंक्शन होने चाहिए और dy के साथ में सारे y वाले फंक्शन होने चाहिए। और इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है। ठीक हो गई बात? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट एग्जांपल हमें दिया हुआ है dy by dx इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो dy न्यूमरेटर में है, ठीक है, dx को न्यूमरेटर में लेके जाना है। सो dy लेफ्ट साइड में एज इट इज रहेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। dx को न्यूमरेटर में लेके जाना था तो उसको हमने राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर में हो गया। अब dy के साथ में y वाला टर्म चाहिए, तो y वाला टर्म हमारे पास में क्या है, 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसको लेके आएंगे लेफ्ट साइड में तो डिवाइड करेगा। सो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, और राइट साइड में हमारे पास में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। सो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी वाई, और राइट साइड में हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट टर्म सी। अब डायरेक्ट कॉन्स्टेंट टर्म लगा सकते हैं या इंटीग्रेट करने के बाद लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमारे पास में क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ y, और राइट साइड में हमारे पास में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस कांस्टेंट टर्म c। सो tan इनवर्स y एज इट इज रहेगा, tan इनवर्स ऑफ x को हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे तो माइनस tan इनवर्स x हो जाएगा और राइट साइड में बचेगा c। और ये आपके पास में इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया, tan इनवर्स ऑफ y माइनस tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू c। और ये जनरल सॉल्यूशन है क्योंकि यहाँ पे आपके पास में आर्बिट्री कांस्टेंट c आया हुआ है। नाउ सेकंड आपको दिया हुआ है log of dy by dx is equal to 2x plus 3y। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, dy by dx को फ्री करना पड़ेगा log से। सो log का बेस क्या है, e है। जब भी हम लोग log हटाते हैं ना, तो जो log का बेस है यानी कि e, वो राइट साइड का बेस बन जाता है, मतलब राइट साइड वाले को पावर में उठा देता है। सो ये राइट साइड में जाकर के बनेगा e रेज टू 2x प्लस 3y, और इसको हम लोग लिख सकते हैं dy। देखिए dy तो न्यूमरेटर में एज इट इज रहेगा, dx को हमें राइट साइड भेजना पड़ेगा न्यूमरेटर में बनाने के लिए, और यहाँ पे e रेज टू 2x प्लस 3y को बाय लॉज ऑफ इंडाइसिस ब्रेक कर देंगे, e रेज टू 2x लिख देंगे और e रेज टू 3y लिख देंगे और साथ में आ जाएगा dx। अब क्या करना है आपको, dy के साथ में y वाला टर्म होना चाहिए, तो y वाला टर्म यहाँ पे हमारे पास e रेज टू 3y है, और dx के साथ में e रेज टू 2x वाला टर्म होना चाहिए जो कि हमारे पास e रेज टू dx वहीं पे रहेगा। e रेज टू 3y राइट से लेफ्ट में आएगा तो पावर क्या हो जाएगी उसकी, माइनस हो जाएगी, e रेज टू माइनस 3y dy, और राइट साइड में आपके पास बचा रहेगा e रेज टू 2x dx। अब इसको कर देंगे इंटीग्रेट, सो इंटीग्रेशन e रेज टू माइनस 3y विद रिस्पेक्ट टू dy, राइट साइड में इंटीग्रेशन e रेज टू 2x विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस कांस्टेंट टर्म c, और यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेंगे इसको, e रेज टू माइनस 3y का इंटीग्रेशन हो जाएगा e रेज टू माइनस 3y डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y दैट इज -3। राइट साइड में e रेज टू 2x का इंटीग्रेशन e रेज टू 2x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 2 और प्लस कांस्टेंट टर्म c ऑलरेडी आपके पास में है। तो यहाँ पे हम लोग 2 को लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे और -3 को राइट साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 लेफ्ट में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2 इंटू e रेज टू माइनस 3y, -3 राइट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे सो -3 e रेज टू 2x माइनस का 3c हो जाएगा। सो 2 e रेज टू माइनस 3y, राइट साइड में से -3 e रेज टू 2x लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे तो +3 e रेज टू 2x हो जाएगा, और ये जो -c है इसके जगह पे आप लिख दीजिए c1, या फिर आप इसी को c1 बना लीजिए, ठीक, और -3 c1 के जगह पे लिख दीजिए कैपिटल C, और ये आपके पास में हो गया। और यहाँ बता देना आपको वेयर c इज इक्वल टू -3 c1, और ये आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक। तो सबसे पहले y लेफ्ट में रखेंगे, -x dy बाई dx को राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा राइट साइड में जाकर के +x इंटू dy बाई dx।
नाउ dx को लेफ्ट साइड में भेजेंगे ताकि वो न्यूमरेटर में हो जाए, और x को भी लेफ्ट साइड में भेज देंगे और ये डिनोमिनेटर में हो जाएगा। और राइट साइड में y जो है, लेफ्ट साइड का y है, इसको राइट साइड में हमने भेजा तो 1/y हो गया, और dy आपके पास में एज इट इज है। ठीक, अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। सो 1/x इंटू dx, और राइट साइड में 1/y इंटू dy। सो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ x, और राइट साइड में 1/y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ y। प्लस, अब देखिए दोनों आपके पास में लॉग लॉग में है तो आप कांस्टेंट भी log c लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो log x इज इक्वल टू हो जाएगा, राइट साइड में log a प्लस log b का फॉर्मूला log ऑफ a इंटू b होता है, तो log ऑफ c इंटू y हो जाएगा। दोनों तरफ से log कैंसिल, और x इज इक्वल टू हो गया आपके पास में cy, और ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। नाउ 4 आपको दिया हुआ है, sec स्क्वायर ऑफ x इंटू tan y विद इंटू dx प्लस sec स्क्वायर ऑफ y इंटू tan x इंटू dy इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 0। ठीक, अब देखिए dx और dy दोनों न्यूमरेटर में, तो कुछ भी करने का यहाँ पे जरूरत नहीं dx dy को, बस dx के साथ में x वाला टर्म रखिए, dy के साथ में y वाला टर्म रखिए, बात खत्म हो जाएगी। सो क्या करेंगे हम लोग, sec स्क्वायर ऑफ x एज इट इज रहेगा, tan y एज इट इज रहेगा, dx भी एज इट इज रहेगा, और ये प्लस वाला पार्ट जो है ये इसको राइट साइड में लेके चले जाएंगे, तो sec स्क्वायर ऑफ y इंटू tan x इंटू dy, ये माइनस में हो जाएगा। नाउ dx के साथ में तो sec स्क्वायर चाहिए क्योंकि वो x का टर्म है, तो sec स्क्वायर x एज इट इज रहा, और tan x को हम लोग लेफ्ट में ला करके डिवाइड कर देंगे, राइट साइड का जो tan x है वो लेफ्ट में आ जाएगा, और इनटू हो गया dx, राइट साइड में माइनस sec स्क्वायर y, तो जहां पे वहीं पड़ा रहेगा क्योंकि वो dy के साथ में चाहिए उसको, और tan y जो है वो राइट साइड में आ गया, तो अपॉन में हो गया tan y इंटू क्या हो गया, dy। नाउ sec स्क्वायर ऑफ x अपॉन tan x dx, और ये जो राइट साइड में माइनस वाला पार्ट है इसको हम लेफ्ट में लेके आ जाएंगे, तो sec स्क्वायर ऑफ y अपॉन tan y इंटू डी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब इसको कर देते हैं इंटीग्रेट, सो इंटीग्रेशन sec स्क्वायर ऑफ x डिवाइड बाय tan ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस इंटीग्रेशन sec स्क्वायर ऑफ y डिवाइड बाय tan y विद रिस्पेक्ट टू dy इज इक्वल टू, आप चाहे तो यहाँ पे डायरेक्ट c लिखिए या फिर 0 लिखिए, बाद में इंटीग्रेट करने के बाद लगाइए। सो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x अपॉन tan x, अगर आप यहाँ पे अच्छे से इंटीग्रेशन आपने पढ़ा तो आपको पता होगा tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर, तो नीचे आपके पास फंक्शन है, न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव है, तो हमारे पास एक कोरोलरी थी इंटीग्रेशन f डैश ऑफ x डिवाइड बाय f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx, और इसका आंसर हमारे पास में आता है log mod f ऑफ x प्लस कांस्टेंट टर्म c। जब भी आपके पास में डिनोमिनेटर में फंक्शन हो, न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव हो, तो आंसर क्या आता है, log mod फंक्शन। सो tan x हमारा फंक्शन है, sec स्क्वायर x उसका डेरिवेटिव, क्योंकि tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग दिस कोरोलरी log mod tan x प्लस log mod tan y, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x वेरिएबल है और यहाँ पे y वेरिएबल है, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, मेथड वही है। राइट साइड में हम लोग लगा देंगे log c, क्योंकि लेफ्ट साइड में log लगाया है, सो यहाँ पे log a प्लस log b का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा log ऑफ a इंटू b, मतलब log ऑफ tan x इंटू tan y, और राइट साइड में log ऑफ c, दोनों तरफ से log log खत्म, तो आपके पास आंसर आ जाएगा tan x इंटू tan y इज इक्वल टू c, और ये आपके पास में सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 4 के डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो सेम 4 के जैसा आपके पास में क्वेश्चन नंबर 5 भी दिया हुआ है, cos x cos y इंटू डी वाई माइनस sin x इंटू sin y dx इज इक्वल टू 0। सो देखिए यहाँ पे आपके पास में dy और dx न्यूमरेटर में पहला स्टेप आपका कंप्लीट है, फिर उसके बाद dy के साथ में y वाले टर्म्स होंगे और dx के साथ में x वाले टर्म्स होंगे। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, dy के साथ में हमें y का टर्म चाहिए और dx के साथ में x वाला चाहिए, तो हम लोग cos x इंटू cos y को dy को एज इट इज रखेंगे, माइनस sin x sin y dx को राइट साइड में लेके चले जाएंगे, तो sin x इंटू sin y इंटू dx, बस अरेंज कर लेना है y वाले टर्म्स को y dy के साथ में और x वाले टर्म्स को x dx के साथ में दे देना है। सो देखिए sin y जो है वो राइट से लेफ्ट में आएगा, तो cos y अपॉन क्या हो जाएगा, sin y हो जाएगा, साथ में dy राइट साइड में, जो cos x है इसको राइट साइड भेजेंगे, तो sin x अपॉन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, और साथ में dx हो जाएगा। नाउ cos y
अपॉन साइन वाई इंटू डी वाई, और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो माइनस का साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स, राइट साइड में जीरो बचेगा। इंटीग्रेट करेंगे इसको तो कॉस वाई अपॉन साइन वाई इंटू डी वाई, इधर हम लोग प्लस लगाते हैं और माइनस को मैं देता हूं साइन के साथ में, क्यों उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स और राइट साइड में जीरो। इंटीग्रेट करते हैं तो जब इंटीग्रेट करने जाएंगे तो फिर से फंक्शन डेरिवेटिव का सोचिए, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, इसलिए हमने ये माइनस हटा करके साइन के साथ दे दिया ताकि डिनोमिनेटर में पूरा फंक्शन बन जाए और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव बन जाए। तो यहाँ पे अपने पास में फंक्शन है साइन वाई, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, ये हो गया लॉग मॉड साइन वाई प्लस ये हो जाएगा लॉग मॉड कॉस एक्स, और राइट साइड में हमारे पास में हो जाएगा लॉग ऑफ सी। सो लेफ्ट साइड में फिर से log a प्लस बी का log a प्लस log b का फॉर्मूला, दैट इज log ऑफ a इंटू बी, दैट इज sin y इंटू cos x, और राइट साइड में log c, दोनों तरफ से log log खत्म, तो आपके पास में हो गया sin y इंटू cos x इज इक्वल टू c, और ये आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया बहुत ही आसान है, dy by dx इज इक्वल टू माइनस के लिखा हुआ है, सो dy इज इक्वल टू माइनस के इंटू dx, बस दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लीजिए आंसर निकाल दीजिए, इसको आप करिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हुआ है cos स्क्वायर ऑफ y इंटू डी वाई होल अपॉन x दिया है, और प्लस cos स्क्वायर ऑफ x dx अपॉन y इज इक्वल टू 0। तो cos स्क्वायर ऑफ y इंटू डी वाई अपॉन x लेफ्ट साइड में हमने एज इज रखा, और इस प्लस cos स्क्वायर x dx अपॉन y को राइट साइड में भेज दिया, तो माइनस cos स्क्वायर x इंटू dx डिवाइड बाय हो गया y। ना y जो है dy के साथ में जाएगा, सो y लेफ्ट साइड में चला गया तो y इंटू cos स्क्वायर y इंटू dy हो गया, राइट साइड में माइनस ये जो x है ये dx के साथ में जाएगा तो राइट साइड में चला गया माइनस x इंटू cos स्क्वायर ऑफ x इंटू dx। अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करना है, सो पहले इसको लेफ्ट में लेके आते हैं फिर इंटीग्रेट करते हैं, सो y इंटू cos स्क्वायर ऑफ y dy प्लस x इंटू cos स्क्वायर ऑफ x dx इज इक्वल टू राइट साइड में क्या बचेगा 0। इंटीग्रेट कर देते हैं यहीं पे। अब इसको इंटीग्रेट करने जाएंगे तो हमारे पास में इसको इंटीग्रेट करने के लिए लगेगा u इंटू v का रूल, क्योंकि यहाँ पे y और cos स्क्वायर y दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं और मल्टीप्लीकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं u इंटू v का रूल। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ u इंटू v का रूल क्या अपने पास में इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन u डॉट v विद रिस्पेक्ट टू dx इक्वल्स टू होता है u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू dx इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू dx ब्रैकेट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू dx। और u एंड v को सेलेक्ट करने के लिए मतलब u कौन रहेगा v कौन रहेगा जो भी फंक्शन में, तो इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं लिएट। l का मतलब लॉगरिथमिक, i मतलब इनवर्स, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको x cos स्क्वायर x वाला बताऊंगा, सिमिलरली हम लोग y cos स्क्वायर वाला y वाला लिख लेंगे क्योंकि दोनों तो सेम है, सिर्फ वेरिएबल का फर्क है। तो कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू cos स्क्वायर ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx, और इसको i मान लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे x मतलब अलजेब्रिक है और cos स्क्वायर मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो अलजेब्रिक पहले आता है और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है, मतलब ऑर्डर बराबर। तो आपके पास u हो गया x और v हो गया cos स्क्वायर ऑफ x। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सो u एज इट इज मतलब कि x एज इट इज होगा, इंटीग्रेशन होगा cos स्क्वायर ऑफ x का विद रिस्पेक्ट टू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u का मतलब x विद रिस्पेक्ट टू dx, इंटीग्रेशन होगा cos स्क्वायर ऑफ x का विद रिस्पेक्ट टू dx ब्रैकेट क्लोज होगा विद रिस्पेक्ट टू dx। cos स्क्वायर को इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 को लेफ्ट साइड में ला करके डिवाइड करेंगे, सो 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो अब जहां पे भी हमारे पास में i इज इक्वल टू बनेगा x एज इट इज, जहां पे भी हमारे पास में cos स्क्वायर x रहेगा वहां हम लोग क्या लिखेंगे 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाय 2 विद रिस्पेक्ट टू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे dx बाय dx x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो गया 1, खत्म हो गया, और इंटीग्रेशन यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं, इंटीग्रेशन cos स्क्वायर करेंगे पे 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाय 2 विद रिस्पेक्ट टू
dx ब्रैकेट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू dx। नाउ x, ये 2 को x के डिनोमिनेटर में लाके डिवाइड करते मतलब x अपॉन 2। अब यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, और cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin 2x डिवाइड बाई 2, माइनस ये डिनोमिनेटर का 2 इसको भी हम लोग बाहर निकाल लेंगे, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास में x प्लस साइन, cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin 2x डिवाइड बाई 2 विद रिस्पेक्ट टू dx। x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस x इंटू साइन 2x डिवाइड बाई 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, माइनस 1 बाई 2 एज इट इज। x का इंटीग्रेशन वापस क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos 2x डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 2 इंटू 2 ऑलरेडी था, और यहाँ पे c लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि हम यहाँ पे जब इंटीग्रेट करेंगे तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ, इस जीरो को हटा करके c लगा देता हूँ मैं। सो x स्क्वायर बाई 2 एज इट इज रहेगा प्लस x साइन 2x डिवाइड बाई 4, ब्रैकेट ओपन करेंगे और 1 बाई 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो माइनस x स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर के हो जाएंगे प्लस, और 2 मल्टीप्लाई करेगा इन 2 से, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 टोटल कितना हो जाएगा 8, तो आपके पास में आ रहा है cos 2x डिवाइड बाई 8। नाउ x स्क्वायर बाई 2 में से x स्क्वायर बाई 4 माइनस करेंगे, मतलब 1 बाई 2 में से 1 बाई 4 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 1 बाई 4, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा x स्क्वायर बाई 4, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके निकाला x स्क्वायर बाई 4 प्लस x इंटू साइन 2x डिवाइड बाई 4 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 8, ये आपके पास में x इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ x dx का आंसर आ रहा है, ठीक है। अब इसका यूज करके हम लोग y इंटू कॉस स्क्वायर y का आंसर लिखते हैं, सो देयरफॉर इंटीग्रेशन y इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू dy इज इक्वल टू क्या बनेगा y स्क्वायर बाई 4 प्लस y इंटू क्या था हमारे पास में यहाँ पे sin 2x था अपॉन 4, तो क्या हो जाएगा sin 2y अपॉन 4 प्लस, और उसके बाद में cos 2x था अपॉन 8, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 2y अपॉन 8। अब इसको और यहाँ पे जो हमने i निकाला यानी कि x cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन निकाला, इन दोनों को उठा करके हम लोग पुटअप करेंगे, इसको हम बोल देते हैं स्टार में, ठीक है, और इसको बोल देते हैं 1 और अगले वाले को बोल देते हैं 2। सो पुट 2 1 एंड 2 इन स्टार, सो देयरफॉर y इंटू कॉस स्क्वायर y सबसे पहले था, तो इसका हमने कैलकुलेट करके निकाला यहाँ पे y स्क्वायर बाई 4 प्लस y इंटू साइन 2y अपॉन में 4 प्लस cos 2y अपॉन 8, ऐसा ही साइन का x के फॉर्म में लिखेंगे तो x स्क्वायर बाई 4 प्लस x इंटू साइन 2x डिवाइड बाई 4 प्लस साइन 2x डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू राइट साइड में c की बजाय c1 ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ भी c1 रख देते हैं, सबका डिनोमिनेटर हम लोग सेम बना देते हैं, या फिर पूरे इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे आपके पास में हो जाएगा 8 से मल्टीप्लाई करोगे 2 बचेगा 2y स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 2y साइन 2y हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 8 कैंसिल cos 2y बचेगा, फिर वापस यहाँ से 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर बचेगा, यहाँ भी 2x साइन 2x बचेगा, यहाँ पे पूरा 8 कैंसिल होकर के साइन 2x हो जाएगा और राइट साइड में 8c1 हो जाएगा। नाउ 2y स्क्वायर और 2x स्क्वायर में से 2 कॉमन निकाल के हमारे पास मिलेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इन दोनों टर्म में से 2x साइन 2x और 2y साइन 2y में से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा x इंटू साइन 2x प्लस y इंटू साइन 2y, और फिर उसके बाद में cos 2x बचेगा साइन 2x बचेगा, इनको भी लिख लेते हैं, तो साइन 2x प्लस cos 2y और इज इक्वल टू राइट साइड में 8c1 को हम लोग c बोल देते हैं, और यहाँ पे c का वैल्यू है 8c1, और ये आपके पास में हो गया जो भी क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हुआ था उसका सॉल्यूशन। अब आपके पास में क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है y क्यूब माइनस dy बाई dx इज इक्वल टू x स्क्वायर dy बाई dx, तो यहाँ पे 2 dy बाई dx है, हम लोग इसको एक बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देखिए, y क्यूब इज इक्वल टू माइनस dy बाई dx को राइट साइड में लेके चले जाएंगे तो x स्क्वायर dy बाई dx, जब इसको राइट साइड में लेके जाएंगे तो हो जाएगा प्लस dy बाई dx, अब इन दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे dy बाई dx, तो हमारे पास में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 और लेफ्ट साइड में y क्यूब। now dx को लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे ताकि वो न्यूमरेटर में हो जाए,
और इसके साथ है वाई क्यूब, राइट साइड में बचेगा डी वाई और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वन। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वन लेफ्ट साइड में आएगा, डिवाइड करेगा, सो वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स, और वाई क्यूब राइट साइड में आएगा, भी डिवाइड करेगा, सो वन अपॉन वाई क्यूब और डी वाई। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, सो इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, राइट साइड में वाई क्यूब जो न्यूमरेटर में लेके जाएगा पावर -3 हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू डी वाई। सो वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास में, tan इनवर्स ऑफ x, राइट साइड में y रेज़ टू -3 का इंटीग्रेशन y रेज़ टू -2 हो जाएगा, डिवाइड बाय -2 बाय यूजिंग x रेज़ टू n का फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, जो कि होता है x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो -3 में प्लस 1 ऐड करेंगे, -2 हो जाएगा, जो पावर में है वही डिनोमिनेटर में आएगा, प्लस कांस्टेंट टर्म c। सो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x एज इट इज माइनस y की पावर -2 है ना, इसको डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो 2y² हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ c। अब पूरे इक्वेशन को जो है हम लोग 2y² से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो यहाँ पे भी हो जाएगा 2y² इंटू tan इनवर्स ऑफ x, राइट साइड में बचेगा -1, क्योंकि यहाँ पे जब 2y² से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और c के साथ में आ जाएगा 2y² साथ में c, -1 को लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे, 2y² इंटू tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1, राइट साइड में आपके पास बचेगा y² और 2c। ठीक है, तो c बोलने के बजाय c1 बोल दीजिए, ताकि इसको हम लोग थोड़ा रिप्लेस कर सकें दूसरे टर्म से c से। तो 2y² इंटू tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू y², और 2c1 को हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि 2 भी कांस्टेंट है, c1 भी कांस्टेंट है, तो ये हो गया आपके पास में फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। और यहाँ पे सामने रीजन दे देना कि 2c1 जो है वो c के इक्वल थे। अब आपके पास में क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, 2e रेज़ टू x प्लस 2y dx माइनस 3dy इज इक्वल टू 0। सो 2 को हमने एज इट इज रखा और e रेज़ टू x प्लस 2y को लॉस ऑफ इंडेक्स लगा करके ब्रेक कर दिया, तो ये हो गया हमारे पास में e रेज़ टू x इंटू e रेज़ टू 2y साथ में dx, और -3dy को राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 3dy। नाउ dx के साथ में x वाले टर्म चाहिए और dy के साथ में y वाले टर्म चाहिए, तो 2e रेज़ टू x dx लेफ्ट साइड में रहेंगे और 3 e रेज़ टू 2y को राइट साइड में लेके जाना पड़ेगा dy के साथ। सो जब राइट साइड में जाएगा तो पावर हो जाएगी माइनस में, तो आपके पास बना 2e रेज़ टू x dx इज इक्वल टू 3e रेज़ टू -2y साथ में dy, इंटीग्रेट कर लेंगे इसको, तो 2 इंटीग्रेशन के बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन e रेज़ टू x dx, राइट साइड में 3 इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू -2y dy, तो 2 एज इट इज रहेगा, e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू x, राइट साइड में 3 e रेज़ टू -2x का -2y का इंटीग्रेशन e रेज़ टू -2y डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y दैट इज -2 प्लस कांस्टेंट ऑफ c1 बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 × 2 4 e रेज़ टू x, राइट साइड में माइनस को हमने आगे लगा दिया, जब 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे सो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस को ऑलरेडी पहले लिख दिया, 3e रेज़ टू -2y, और c1 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2c1 हो जाएगा। नाउ 4e रेज़ टू x एज इट इज रहेगा, -3e रेज़ टू -2y को लेफ्ट में लेके आएंगे, सो प्लस 3e रेज़ टू 2y हो जाएगा, और राइट साइड में जो 2c1 है उसके जगह पे हम लोग लिख देंगे कैपिटल C और बता देंगे कैपिटल C इज इक्वल टू क्या है, 2c1 है, और ये आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 9। तो लास्ट क्वेश्चन 10th वन आपको दिया हुआ है, dy by dx इक्वल्स टू e रेज़ टू x प्लस y प्लस x स्क्वायर e रेज़ टू y। सो लेफ्ट साइड में dy by dx को फिलहाल के लिए एज इट इज रखते हैं, राइट साइड में जो आपके पास e रेज़ टू x प्लस y है इसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं बाय लॉज ऑफ इंडाइसिस, तो e रेज़ टू x इंटू e रेज़ टू y हो जाएगा प्लस x स्क्वायर इंटू e रेज़ टू y। नाउ इन दोनों में से आपको कॉमन मिल रहा है e रेज़ टू y, तो आपके पास बच रहा है e रेज़ टू x प्लस का x स्क्वायर, और लेफ्ट साइड में आपके पास में है dy by dx। नाउ लेफ्ट साइड में dy एज इट इज रहेगा और e रेज़ टू y को लेफ्ट साइड में ला करके डिवाइड करेंगे, e रेज़ टू y हो जाएगा, और राइट साइड में e रेज़ टू x एज इट इज प्लस x स्क्वायर एज इट इज, और dx को हमें भेजना पड़ेगा राइट साइड में क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है और हमें उसको डालना है न्यूमरेटर में। तो एक बात नोट डाउन करेंगे, मैं डायरेक्टली जब e रेज़ टू y को लेफ्ट साइड में लेके जाऊंगा ना, तो अगर न्यूमरेटर में रखूंगा तो पावर -y हो जाएगी, ठीक है ना, माइनस हो जाएगी, लेकिन अगर मैं उसको डिनोमिनेटर में लेके आ रहा हूँ तो जो पावर है वही रहेगी, ठीक है, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ये चीज नोट डाउन करके रखेंगे आप। अब देखिए यहाँ से जब हम इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे ना तो पावर अपने आप क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी बाय लॉज ऑफ इंडाइसिस, तो e रेज़ टू -y dy, और राइट साइड में e रेज़ टू x प्लस x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। क्लियर हो गई बात।
सो ये चीज का आप ख्याल रखेंगे कि ई रेस टू वाई जब मैं डायरेक्ट न्यूमरेटर लेफ्ट राइट साइड से लेफ्ट साइड में ला करके न्यूमरेटर में लिख रहा हूँ तो पावर प्लस की माइनस माइनस की प्लस हो जाएगी। लेकिन अगर मैं ई रेस टू वाई राइट साइड में न्यूमरेटर में था और लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर में लेके आया तो पावर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। सो इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस वाई डी वाई, राइट साइड में इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो e रेस टू माइनस वाई का इंटीग्रेशन e रेस टू माइनस वाई डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y दैट इज -1। राइट साइड में e रेस टू x का इंटीग्रेशन e रेस टू x प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया x क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस कांस्टेंट टर्म c1 लगा देते हैं यहाँ पे हम लोग। अब पूरे इक्वेशन को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास में हो जाएगा -3 e रेस टू माइनस वाई, राइट साइड में 3 e रेस टू x हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे सो 3 खत्म हो जाएगा, x क्यूब बचेगा और c1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 3c1 हो जाएगा। नाउ -3 e रेस टू y को आप राइट साइड में लेके आइए और 3c1 को लेफ्ट साइड में लेके जाइए। सो -3c1 हो जाएगा राइट साइड से लेफ्ट साइड में आके, और राइट साइड में 3 e रेस टू x प्लस x क्यूब और -3 e रेस टू माइनस y था, राइट साइड में आकर के प्लस 3 e रेस टू माइनस y हो जाएगा। देयरफॉर अब इसको अरेंज करके हम लोग लिखेंगे तो 3 e रेस टू x प्लस 3 e रेस टू माइनस y प्लस एक्स क्यूब और राइट साइड में जो -3c1 था इसके जगह पे हमने लिख दिया c और बता दिया c इज इक्वल टू किसके इक्वल में -3c1 के इक्वल में। और ये आपके पास में आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का। तो यहाँ पे आपका खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 2। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।